हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। फिर आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, जिसका पहला क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करेंगे और देखते हैं आज कितना खत्म कर पाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है इन फिगर वहां ड्रॉन किया हुआ बच्चों, जिसमें दिया हुआ लाइंस ए बी एंड सी डी लाइन है, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट ओ पे। एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारा ओ जो है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। उसके बाद कहता है इफ एओसी प्लस बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो एक रिलेशन दिया हुआ बच्चों हमारे पास, एओसी प्लस बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये दिया हुआ है। और दिया हुआ है बीओडी दैट मीन्स दिस एंगल इज गिवन, दिस इज हाउ मच, इट इज 40 डिग्री, ये दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, बीओई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करना है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है बच्चों जिसका मेजर मोर देन 180 एंड लेस देन 360। इफ द मेजर ऑफ एनी एंगल इज मोर देन 180 और लेस देन 360 देन इट इज सेड टू बी अ रिफ्लेक्स एंगल। सो विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट। चलिए करते हैं इसको। पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है उसको लिख लो। गिवन दैट, क्या गिवन है बच्चा? गिवन है कि भैया AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड व्हाट एल्स इज गिवन, BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। चलिए पहले हमको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चा? BOE फाइंड करना है। BOE कहाँ है? तो हमको ये फाइंड करना है, BOE फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले आप देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, पहले ये बता दो। पूछोगे कैसे होगा? तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ए बी और सी डी जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ पे, तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होता है। तो ये 40 होगा तो हमारा ये भी बच्चा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। चलो फिर यहां लिखते हैं, सिंस लाइन AB and CD intersect at point O, so we can write what बच्चा? We can write angle BOD is equals to angle AOC that is 40 degree by which property? By vertically अपोजिट एंगल्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल पूरा लिखो या शॉर्ट करके ऐसे लिख सकते हो। एंगल्स के लिए एंगल का साइन और एस लगा दो, एंगल्स हो जाता है। अपोजिट को मैंने ओ डबल पी लेके डॉट ले लिया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। चलिए ये हमको क्या मिल गया बच्चों? हमको मिल गया AOC मिल गया। चलिए अब हम थोड़ा BOE फाइंड कर देते हैं। नाउ AOC प्लस BOE कितना है? तो ये है 70 डिग्री। अब बताना हमारे पास क्या मिल गया है? AOC मिल गया है बच्चों, कितना मिला है? 40 डिग्री मिला है। तो यहाँ 40 डिग्री पुट कर लो आप, और BOC हमको BOE निकल जाएगा। इसके बाद कितना आएगा? सो BOE हमारे पास आ जाएगा 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। ये हमारा आएगा BOE। ये हमको नहीं निकालना है, निकालना अच्छा निकालना है। अच्छा BOE निकालना था, BOE निकल गया हमारा, पहला काम हो गया। BOE वी हैव फाइंड। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज टू फाइंड द क्या? रिफ्लेक्स एंगल COE। अब बताओ COE कहाँ है? ये है COE बच्चा, ये है COE। तो पहले तुम COE फाइंड कर लोगे तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा? तो इसका रिफ्लेक्स यहां से पूरा यहां तक ये रिफ्लेक्स एंगल है। ठीक है, पूरा यहां से यहां तक का एंगल क्या कहलाएगा? इसका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले COE फाइंड कर लेंगे। अब मुझे बताओ COE क्या हो सकता है यहां से? अगर हमको COE निकालना है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम हमारे पास पहले से है, क्या है देखो, AOC और BOE का सम कितना है? 70 है। अब तुम देख रहे हो कि इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? ये दोनों एंगल पेयर में है, इनका प्लस इनका सम क्या होगा? 180 होगा बाय लीनियर पे एग्जाम। तो वहां से क्या लिख सकते हो आप? अगर चाहो तो ऐसे लिखो, सबसे अच्छी बात है आप ऐसे करो कि भैया AOC प्लस BOE ये एक आपका एंटिटी हो गया
और प्लस आप ले लो आप किसको, COE इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है बच्चों। कैसे हुआ ये, तो ये हुआ बाय लीनियर पेयर एक्सोइम, उसी से हुआ। क्लियर है। अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास 70 है बच्चा, हमने लिख दिया 70 डिग्री, प्लस हमको COE निकल जाएगा यहां से। देखो क्या निकला, COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 दैट इज 110 निकला, COE निकला। अभी हमको फाइंड क्या करना था, रिफ्लेक्स COE फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, मैंने अभी बताया रिफ्लेक्स COE क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल COE क्या होगा। तो मैंने बताया कि जो एंगल 180 से ज्यादा और 360 से छोटा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स निकालने के लिए रिफ्लेक्स एंगल COE करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी एंगल आया है उसको 360 से माइनस कर देंगे, क्योंकि 360 से तो बड़ा हो नहीं सकता, तो हम 360 से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा देखो, 0, 6 में 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो ये हो गया आपका 250 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 2 आंसर निकालना था आपका, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड बच्चों ये हुआ। क्लियर है, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, एकदम बना लोगे तुरंत। इन फिगर लाइंस XY एंड MN, XY कहाँ, ये XY पूरा लाइन बच्चों, और MN ये पूरा लाइन, ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे, इस पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है O पे। तो क्या हो रहा है कि इफ POI, इसमें कंडीशन दिया हुआ POI, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये साइन मतलब 90 है, आप जानते हो। एंड A/B इक्वल्स टू 2:3 दिया हुआ, मतलब A और B का रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, और कहता है C फाइंड करो, मतलब ये फाइंड करो। बहुत इजी है, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले तुम क्या करोगे, लेट करोगे। लेट किसको करोगे कि लेट द रेशियो B या रेशियो ऑफ A एंड B be 2x and 3x respectively। ठीक, मतलब A का वैल्यू आपका 2x हो जाएगा और B का वैल्यू आपका 3x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, B का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3x और A का हो गया 2x। अब देखो here XY इज अ लाइन है, देखो XY लाइन है कि नहीं है, ये XY एक लाइन है, इस पे ये हमारा OP एक रे है, एंड OP इज अ रे, स्टैंड ऑन इट। तो बताओ ना, इसके हिसाब से क्या लिख सकते हो, क्या ये लिख सकते हो क्या, देखो तो मैं लिखता हूं कि भैया एंगल POX प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर एक्सोइम। लीनियर पेयर एक्सोइम, बोलो कोई दिक्कत, पढ़े हो लीनियर पेयर एक्सोइम, बढ़िया बात है। चलो अब देखो आप POX क्या है, तो POX तो एक नहीं है, इसमें 2 एंगल है, कौन कौन सा है, A और B है, तो लिख दो यहां POX की जगह आप लिखोगे A प्लस B, एंड POY की जगह आप क्या लिखोगे 90 डिग्री। तो क्या आया हमारे पास, यही तो आया। अब A और B क्या था, तो A हमारा 2x था, B हमारा 3x था, तो A की जगह हम 2x लिख दिए और B की जगह हमने 3x लिख दिया, प्लस हमने 90 डिग्री किया, यहाँ 180 डिग्री किया। तो कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, तो ये आया 5x प्लस 90 180 डिग्री। आगे इसको सॉल्व करते हैं, नीचे प्लेस नहीं है, कैसे करोगे बताओ, तो 90 को उधर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 होगा बच्चों, होगा। उसके बाद क्या होगा आपके पास, तो आपके पास बचेगा 5x इक्वल्स टू 90, फाइनली x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, दैट मीन्स x इजिकल्स टू यू आर गेटिंग हाउ मच 18 डिग्री। x आपको मिला है, अभी 2x और 3x हमको निकालना पड़ेगा बच्चों। चलिए, तो नाउ a इक्वल्स टू कितना था, 2x था 2x, तो कितना आएगा बताएं, 2 इंटू 18 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 36 डिग्री, मतलब a कितना आया 36 डिग्री आया।
अच्छी बात है। b देखो, b कितना है भैया, तो b है हमारा 3x, तो लिख दिए 3x, तो 3 इंटू 18, ये कितना आया बच्चों 54 डिग्री। बोलो क्लियर। a और b निकल गया। अब हमको a और b तो नहीं निकालना था, हमको c निकालना था। c कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अब सारे लाइन्स को भूल जाओ इधर वाली, अब सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, लाइन mn पे। लाइन mn पे कॉन्सेंट्रेट करोगे और OX को रे मानोगे तो तुमको दो एंगल दिखेगा b और c। तो जब ये दो एंगल दिखा तो क्या हो गया, लीनियर पेयर हुआ कि नहीं हुआ। लिख दो उसको, यहां लिखोगे हेयर mn is a line and OX is a ray, stand on it। बोलो इस पे स्टैंड करेगा रे तो होगा क्या हमारा, हम लिख सकते हैं यहां से क्या बच्चों, देखो b प्लस सी इक्वल्स टू बच्चों हम लिख सकते हैं 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, तो बाई लीनियर पेयर एक्सोइम लिख सकते हैं। वही तो हुआ बच्चों, देख लो। लाइन स्ट्रेट होता है, उस पर कोई रे स्टैंड करता है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो क्या कहते हैं उसको, लीनियर पेयर एक्सोइम कहते हैं। लिख दिया हमने यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोलो, हमारे पास b है पहले से, कितना है b 54 डिग्री, पुट कर दो यहाँ 54 डिग्री हमने पुट किया, ये हो गया हमारा c यहाँ पे। तो क्या आने वाला है भाई, देखो तो क्या आएगा, तो c इक्वल्स टू कैन वी राइट 180 माइनस 54, दैट मीन्स इट विल बी, क्या होगा माइनस करो बच्चा, तो 10 माइनस 4 6, और ये 18 था तो इसे कैरी किया 17, तो ये हो गया 126। बोलो कोई दिक्कत, c हमारा कितना आ गया 126। आसानी से निकाल लिया ना। क्यों आसानी से निकाला, क्योंकि हमको पहले से पता था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, हमको ये पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। इसको पता करने के लिए मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो है इसके ऊपर, उसको देखो, देख लोगे आराम से बनेगा। क्लियर है, इसको कॉपी करो, देखते हैं फिर ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, उसको देख लेते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड कहता है कि इस फिगर में PQR और PRQ आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं PQR और PRQ आपस में इक्वल है, ये एंगल बच्चों और ये एंगल आपस में इक्वल दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। दिस वी हैव टू प्रूव इट। कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम यहां कंसिडर करेंगे हेयर ST is a line and QP को एक रे कंसिडर करेंगे। QP is a ray, stand on it। बोलो कर दिया हमने। कंसिडर करने के बाद हम क्या करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं बताइए। तो देखिए ये क्या बना, एडजेसेंट एंगल बना। तो हम जानते हैं क्या, बताओ एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहां से PQS प्लस PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो बाई लीनियर पेयर एक्सोइम, बाई लीनियर पेयर एक्सोइम। देख लो बच्चों, लिख सकते हैं ना। अगला फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लाइन कंसीडर करेंगे और इसको रे कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा 180 होगा। लिखो फिर से, तो लिखोगे क्या यहां पे, अगेन ST is a line and PR is a ray, stand on it। चलो लिख दिया। तो वहां से क्या लिख सकते हो आप, तो वहां से आप लिख सकते हो कि भैया एंगल PRQ प्लस एंगल PRT विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो बाई व्हाट, लीनियर पेयर एक्सोइम। उसी के द्वारा तो हुआ ये। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, हम इसको क्या करेंगे, तो हम इसको करेंगे इक्वेशन 1 इसको कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेंगे।
कर लिया कंसिडर। देन आफ्टर यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ जो है ये पूरा टर्म और ये जो पूरा टर्म है ये दोनों किसके इक्वल है, सेम चीज के इक्वल है, तो आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, होगा ना। अगर मान लो a जो है c के इक्वल है और b जो है c के इक्वल है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि a और b दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों चीज सेम चीज के इक्वल है। क्लियर। तो लिखो ना, यहां से क्या लिखोगे, तो यहां से लिखोगे कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या लिखेंगे वी गेट में भैया, तो हम लिख लेंगे, डायरेक्टली लिख लेंगे कि पी क्यू एस प्लस पी आर क्यू इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ठीक, हमने ये लिख दिया। लिखने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि भैया ये तो आपने सर यूज ही नहीं किया, इसको तो आपने यूज ही नहीं किया, तो ये दिया किस लिए है, तो अब यूज करेंगे। देखो यहां दिया हुआ है पी क्यू आर जो है पी आर क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू आर कहां है, देखो ये है, सॉरी यहां मैंने पी क्यू आर लिखना था, मैंने पी आर क्यू लिख दिया, ये है पी क्यू आर। चलो तो पी क्यू आर कहाँ है, ये है पी क्यू आर आपके, तो पी क्यू आर किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। तो आप क्या करोगे, किसी एक को रिप्लेस कर दोगे बच्चों, कर दो, एंगल पी क्यू एस इजिकल्स टू क्या करोगे, पी क्यू आर का जगह पी आर क्यू लिख दो आप यहाँ पे, पी आर क्यू, और इसको पी आर क्यू को एज इट इज आप छोड़ दो, छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद अब देखो क्या हुआ, अब हुआ पी आर क्यू और पी आर क्यू आपस में इक्वल है, दोनों में कट गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। बताओ ना, यही तो प्रूफ करना था, देखो यही तो प्रूफ करना था, तो क्या लिख देंगे लास्ट में, हैंस प्रूव्ड। बोलो कोई दिक्कत, नोट कर लो उसको।